हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग करेंगे फाइन आर्ट्स का पूरा सिलेबस फॉर 2025 एंड 2026। ठीक है, अभी देखो फाइन आर्ट्स का जो कोड होता है हमारा वो होता है 049। ये हमारा कॉमन कोड होता है फाइन आर्ट्स का, लेकिन अगर किसी के पास ग्राफिक्स वाली फाइन आर्ट्स है तो उसका 050 होगा। अगर किसी के पास स्कल्पचर है तो उसका 051 होगा। और मान लिया किसी के पास अप्लाइड आर्ट है या फिर कॉमर्शियल आर्ट है तो उसका होगा हमारा 052। इन सब का ध्यान रखना क्योंकि बोर्ड में कोड ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 2025 और 2026 के लिए CBSE ने कौन सा सिलेबस दिया है। अभी हमारा बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो अभी हम लोग अपना पूरा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा यूनिट 1 में आ रहा है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और उसमें ही हमारा पूरा है ये द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो कॉलम है हमारा ये पूरा का पूरा आता है 15 मार्क्स का बोर्ड में। ये हम लोग सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। अभी थ्योरी जो हमारी आती है वो 30 मार्क्स की आती है, और जो हमारा फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिकल होता है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। फिर आता है हम लोगों का यूनिट 2 में इंडियन नेशनल फ्लैग, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न फ्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ये भी हमारा 15 मार्क्स का आता है, तो टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे 30 मार्क्स। ठीक है, अभी देखो कि जो ये हमारा दो है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारा आता है सब स्कूल। सिर्फ इन दोनों में ही हमारे सब स्कूल्स हैं, बाकी किसी भी चैप्टर में हमारे सब स्कूल्स नहीं हैं। अभी हम लोग इनमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इनका ओरिजिन और फिर इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इनके सब स्कूल सिर्फ राजस्थानी के और पहाड़ी स्कूल के गिवन होते हैं और किसी में नहीं होते स्कूल, तो हम लोग इनके पढ़ेंगे। कौन कौन से वो सब स्कूल्स होते हैं वो होते हैं मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। अभी देख लेते हैं पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल्स। वो होते हैं हमारे बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। ये हमारे सारे सब स्कूल्स हैं। फिर आते हैं हमारे इन सब के मेन फीचर्स। इन सब में क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आ जाते हैं हमारी। फिर आता है हमारा पेंटिंग्स। क्या आता है हमारा? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आता है। इन सब में ही हमारी जो है पेंटिंग्स है। जैसे कि द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारा 4 या 5 पेंटिंग्स हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारी 2 पेंटिंग्स हैं, है ना। तो इस तरीके से सब में हमारी कुछ ना कुछ पेंटिंग्स गिवन है। अब पेंटिंग्स हमारी सिंपल तरीके से नहीं आती हैं बोर्ड में। पेंटिंग्स भी हमारी बहुत ही अलग तरीके से घुमा फिरा के देते हैं बोर्ड। वो कैसे देते हैं? पेंटिंग्स में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जिनसे वे हमें एक क्वेश्चन दे देते हैं। मान लिया एक राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की एक पेंटिंग हम लोग ले लेते हैं द राधा बनी ठनी। ठीक है, अब उसके जो इसके वो हैं पेंटर हैं, पेंटर का नाम दे देंगे, है ना, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो सब दे देंगे। तो उससे हमें पहचानना पड़ेगा कि वो हमारी कौन सी पेंटिंग्स हैं। लेकिन चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी पेंटिंग्स करवाऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल्स, मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और इसमें मैं आप लोगों को नोट्स भी दूंगी। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा सिलेबस है। अभी हम लोग जो यूनिट 1 में ध्यान देंगे वो देंगे द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 15 मार्क्स के में आते हैं, और ये 30 मार्क्स का हमारा पूरा बैठ जाता है। ठीक है।